सिलसिला ये बाद मेरे यूं ही चलना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार। राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से प्रेम आँखों से छलकना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत रहना चाहिए। Good morning, everyone. Basking in the glory of India's Olympic gold, let me wish you happy 75th Independence Day. The sheen is special and definitely will remain so for long years to come. It is not about criticizing the fact that even in spite of being such a big country, we have just managed one Olympic gold or very few medals. It is about celebrating the fact that we have reinforced our confidence in ourselves. So the sheen of Olympic gold will continue to inspire so many people in far off remote areas of India who are constantly striving to excel. And excellence, dear children, is a matter of habit, is a question of hard work, and is definitely an outcome of dedication, be it any sport or any activity. So on this very special 75th Independence Day, let me congratulate our country and countrymen for achieving success in various ways. Our school too has followed suit and has done wonderfully well in so many areas. The results have been outstanding, but I am very sure that this is not the end all or be all of being in DPS Indirapuram. DPS Indirapuram is about excellence. It is about seeking perfection, and each one of us, let's commit ourselves to the service of mankind, to the service of our school, community, our family, and the whole globe. This is the vision I have for each one of you, the children of DPS Indirapuram. God bless you all, and may you continue to do exceedingly well in whatever you do. Remember that whatever you do should be something which is going to bring advantage and glory to your country and your family. So if you keep that in mind, there is nothing that can come in the way of your personal progress and the progress of our nation. To our nation, we dedicate ourselves anew. God bless India. God bless DPS Indirapuram. God bless each one of us. आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। स्मरण कर शहादत वीरों की गर्व से हृदय भर जाता है। सहेज कर अपनी संस्कृति की आजादी का महोत्सव मना रहा है।
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति एक ऐसी महान हस्ती थे जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन देश सेवा में लगा दिया। वे कहते थे, अगर तुम सूरज की भांति चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की भांति जलना सीखो। उन्होंने कहा, आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। तो ऐसे थे हमारे युग दृष्टा, युग सृष्टा डॉक्टर कलाम। आदर्श भारतीय के गुणों से ओतप्रोत थे डॉक्टर कलाम। हिंदू न मुसलमान हूँ मैं, हाँ कलाम हूँ मैं। गरीबी में पला बढ़ा, जिद पर अडिग खड़ा रहा। उन्नति का पैगाम हूँ मैं, हाँ कलाम हूँ मैं। आज जब हम अपना स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाने जा रहे हैं तो कर्तव्य बनता है हमारा कि उन लोगों को याद करें जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई तथा उन्हें भी जिन्होंने देश की प्रगति के लिए निस्वार्थ भाव से योगदान दिया। बिल्कुल सही कहा वान्या। तो आओ ऐसे युग दृष्ट भारत रत्न को आज हम नमन करें। कहते हैं पूत के पाँव पालने में ही नजर आते हैं। कलाम साहब पर यह कहावत सटीक बैठती है। तुम्हें पता है बचपन में ही कलाम साहब ने रॉकेट बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। तो आओ तुम्हें बताता हूँ उनकी बचपन की ये घटना। कलाम, तुम्हें पता है दिवाली आ रही है। मेरे घर में तो माँ ने मिठाइयाँ बनाना भी शुरू कर दिया है। अच्छा, दिवाली पर क्या करते हो तुम? दिवाली पर पिताजी मेरे लिए नए कपड़े लाए हैं। मैं उन्हें पहनकर पूजा करूँगा और बहुत सारे पटाखे जलाऊंगा। बहुत मजा आएगा। अच्छा चलता हूँ, बहुत सारी तैयारियां करनी है। मन तो मेरा भी बहुत करता है कि मैं दिवाली पर पटाखे बनाऊं, परंतु हमारे पास पैसे ही नहीं है। पटाखे खरीदूंगा कैसे? देखता हूँ अगर कल अखबार ज्यादा बिक गए तो शायद खरीद पाऊं। अरे वाह, आज ये गाना ज्यादा कमा लिया। पटाखे खरीद लेता हूँ। और बेटा क्या चाहिए? या मुझे कुछ रॉकेट वाले पटाखे दे दो, दिवाली मनाऊंगा। ये लो एक आना। तुम्हारी कैसी दिवाली? तुम कब से दिवाली मनाने लगे? और एक आने में भी कोई रॉकेट आता है क्या? चल भाग यहाँ से। अच्छा, ये फुस पटाखे ही दे दो एक आने में। ये तो बेकार हैं, इनका क्या करेगा? चल ले जा, मेरा क्या। आज ही मैं इन बेकार पटाखों से रॉकेट बना लूंगा। अम्मी जान, मैंने रॉकेट बना लिया। दिवाली पर कलाम के घर से खूब रॉकेट चले। यही कलाम अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल बनाकर मिसाइल मैन कहलाए। अद्भुत व्यक्तित्व था उनका। मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है। पता है, कलाम साहब को जनता का राष्ट्रपति कहा जाता है। और ये ऐसे ही नहीं, मैं तुम्हें एक घटना बताती हूँ। एक बार उन्हें एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में आमंत्रित किया गया। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया शांति बनाए रखें। मुख्य अतिथि राष्ट्रपति अब्दुल कलाम सर मुख्य द्वार तक पहुंच गए हैं। किसी भी क्षण यहां पहुंच जाएंगे। महामहिम, स्वागत है आपका। कृपया यहाँ तशरीफ रखें। परंतु यह कुर्सी सबसे अलग क्यों? प्रथम नागरिक के सम्मान हेतु हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है। माफ कीजिए, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। क्षमा कीजिए सर, क्या हमसे कुछ गलती हो गई है? कुलपति जी, शिक्षक का स्थान जीवन में सबसे ऊंचा है। अगर अच्छा शिक्षक मिल जाए तो जीवन ही बदल जाता है। इस कुर्सी पर बैठने के असली हकदार मैं नहीं, आप हैं, जो देश के कर्णधारों का निर्माण कर रहे हैं। ऐसे थे कलाम साहब, राष्ट्रपति होने पर भी एक अत्यंत विनम्र इंसान, जिनका जीवन स्वयं में ही एक पाठशाला है। वान्या, बिल्कुल सही कहा तुमने।
स्वाभिमान और ईमानदारी जैसे गुण उनमें कूट कूट कर भरे थे। राष्ट्रपति होने पर भी उन्होंने अपने पद का कहीं गलत इस्तेमाल नहीं किया। तुम्हें पता है, एक बार राष्ट्रपति भवन में उनका परिवार उनसे मिलने आया था। हाँ, सुना था मैंने कि जब सभी पारिवारिक सदस्य घूम फिर कर विदा हो गए तो उन्होंने अपने सचिव को बुलाया। जी महामहिम, अपने आप किया क्या आदेश है? सचिव जी, हमारे परिवार के लोगों पर जितना खर्चा हुआ उसका हिसाब बना कर दीजिए। परंतु महामहिम, हिसाब की क्या आवश्यकता है? वे राष्ट्रपति के मेहमान थे, उन्हीं के खर्च पर ही उन्हें घुमाया तथा खिलाया पिलाया गया। नहीं, वे हमारे मेहमान थे। हमारे व्यक्तिगत खाते से उनकी आवभगत में हुए खर्च का भुगतान कर दीजिए। वह कोई सरकारी मेहमान नहीं थे कि उनका खर्चा सरकार वहन करे। हमारा परिवार हमारी जिम्मेदारी है। जैसी आपकी इच्छा महामहिम। भला कौन नतमस्तक ना होगा ऐसे व्यक्तित्व के आगे, जिसमें कोई दंभ नहीं, लालच नहीं, स्वार्थ नहीं। राष्ट्रपति बनने पर अपनी मासिक आय तक उन्होंने दान कर दी। हाँ, स्वतंत्रता में, परंतु हमें जरूरत है स्वतंत्रता, भारतीय संस्कृति, नैतिक मूल्यों को बचाए रखने की। जरूरत है कलाम जैसे व्यक्तित्व की, जो देश को सर्वोपरि मानकर जीवन लगा दे। आज के भारत की पहचान उनका व्यक्तित्व ही निराला है। विज्ञान नैतिक मूल्यों का संगम, जिनका जीवन एक पाठशाला है। दिया जिसने देश को परमाणु, वह भारत का अभिमान है। ऐसे युगदृष्टा कलाम को हम करते सलाम है। हे मातृभूमि, तुम्हें शत शत नमन। जन्म दिए तूने ऐसे अनमोल रतन, कहाँ चुका पाएंगे कर्ज हम उनकी बलिदानों का। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने वाले उन दीवानों का। आन देश की शान, देश की हम संतान हैं। 3 रंगों से रंगा तिरंगा अपनी यह पहचान है। कदम वतन मेरे नाज है तेरा, हर कदम वतन मेरे नाज है तेरा। आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा, आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा। वतन मेरे नाज है तेरा, हर कदम वतन मेरे नाज है तेरा। आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा, आजाद मैं हूँ और वतन आजाद है मेरा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हवाएं कह रही अपनों की दास्तां, ऐसे राम मिला हमको ये दोस्तां। हवाएं कह रही अपनों की दास्तां, ऐसे राम मिला हमको ये दोस्तां। सरहदों पे कितने ही शहीदों के लहू बहे, सरहदों पे कितने ही शहीदों के लहू बहे। उनकी कुर्बानियाँ याद हमें भी रहे, उनकी कुर्बानियाँ याद हमें भी रहे।
अपने परिंदे या मुसाफिर या है शहर के, ढूंढते हैं सब अपना मकान। पर कोई परिंदा ऐसा पत्थरों में हीरे जैसा, भर गया अलग ही बोड़ा। उड़ा तेरी खातिर वो, रुका नहीं आखिर वो, चाहे जो भी हो उसका अंजाम। भारत सलाम, भारत सलाम। भारत तुझे सलाम, हो भारत तुझे सलाम। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। वक्त में भी हम न खोए हौसला, दिल के साथ चलने का यूं कर ले फैसला। हम जो चुने तो मिलता जोश है, बस तेरी ही खातिर जा ये सरफरोश है। जीत का जश्न हम मनाएंगे, आसमां तिरंगा सजाना आज है, देश ये इबादत हमारी है। तू ये आज सबको बता, झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। Some things can't just be expressed in words. My eyes are a little wet seeing the free flying birds. These are tears of happiness seeing the birds flying up in the sky. Thanks to the fearless leaders who faced it all by making tough times pass by. There may be many things can't be lived without, but freedom is what I cherish the most without any doubt. Blessed with this freedom, these moments we share, let's learn to care for the people around us, care for our nation in every possible way. Come, let us together wish our beautiful India a very happy Independence Day. Thank you. जनगण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल
उच्छल यमुना गंगा उज्ज्वल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा।